चर्चित विधानसभा है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं, ये इसलिए भी चर्चित है कि यहाँ पर मौजूदा विधायक भी एक लंबे समय से और साथ ही साथ जो विपक्ष में प्रीतम सिंह है वह भी कहीं ना कहीं अपने बोल और बयानों की वजह से जाने जाते रहे हैं। हाल में ही तमाम तरह की चर्चाओं को लेकर चर्चित चेहरा मध्य प्रदेश में रहा है। यहीं तक अभी हाल में ही उन्होंने कुछ दिन पहले ही भाजपा दोबारा ग्रहण की है सदस्यता, और नहीं तो इससे पहले भाजपा का भी तख्त डोल रहा था। एक ऐसी विधानसभा जहां पर लोग सिर्फ अपनी राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों की राजनीति भी करते आ रहे हैं। आज हमारे तरफ इस तरफ पूरे कांग्रेस के साथी हमारे साथ मौजूद हैं जो समर्थन करते हैं, ये जनरल जनता हमारे साथ जो साधारण अपने पक्ष को रखेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे सामने की तरफ तो वहां पर पूरे वह लोग हैं जो सामाजिक मुद्दों को रखते आ रहे हैं और सामाजिक मुद्दों पर लगातार चर्चा करने को तैयार हैं। और मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं यह भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन आज देखना यह है कि इस विधानसभा से असली रिपोर्ट कहां से निकलती है। तो सीधा शुरुआत करते हैं सामाजिक मुद्दों से। आइए चलते हैं जरा भैया जी की चौपाल में, जानते हैं कि आखिर क्या माहौल है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? केशव। केशव जी, क्या कहना चाहते हैं? हम जिले की मांग कर रहे हैं, जिला बनाओ। कब से कर रहे हैं मांग? बहुत दिनों से चल रही है, करीब 5-6 महीने हो गए हमारे। हाँ? 5-6 महीने से लगातार हमारे पंजाब 5-6 महीने से 6 महीने से हमारे पंजाब यादव जी के नेतृत्व में लगातार यह अभियान चल रहा है और समस्त पंजाब यादव जी की टीम यही चाहती है कि जिला बने और जो जिले की बात करेगा वही इस पिछोर विधानसभा पर राज करेगा। अभी तो चर्चा शुरू ही नहीं हुई, एक तीसरा नाम और चौथा नाम आ गया, पंजाब यादव उत्तर प्रदेश का नाम यहाँ मध्य प्रदेश की पिछोर विधानसभा में। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका अपने दिल की गहराइयों से स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे यहाँ मुद्दों को जानने के लिए आए हैं और सभी पार्टियों के और पक्ष के यहाँ पर लोग हैं मौजूद। उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं मनीराम लोधी किसान जिला पंचायत सदस्य, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ और विमुक्त घुमंतु जनजातियों के लिए मैं कार्य करता हूँ। ओबीसी SC ST वर्ग की भी लड़ाई लड़ता हूँ। आज तक किसी भी पार्टी ने, ना ही कांग्रेस ना भाजपा, दोनों पार्टियों ने अति पिछड़ी जातियों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। मैं दोनों पार्टियों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अति पिछड़ी जातियां मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से ऊपर हैं, जिनके लिए अभी भी छत छायरे की और रोजी रोटी कपड़े मकान की कोई व्यवस्था नहीं है। तो दोनों पार्टियों से मेरा निवेदन है कि उन पार्टियों पर और छोटे दल जो यहाँ सक्रिय हो रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो या अन्य अदर कोई पार्टी है, उन सभी पार्टियों के लोगों से मेरा आग्रह है कि वह सभी लोग अति पिछड़ी जातियों पर भी ध्यान दें और विशेष जो यहाँ बेसिक मुद्दे होते हैं अपनी अपनी विधानसभा के, जो वर्तमान में एट ए टाइम विधायक हैं या लड़ने जा रहे हैं, उनको विशेष मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। जैसे कि पिछोर में यहाँ रोजगार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा खनन का साधन था और जो गोरा खदान के नाम से जाना जाता था, जिससे 55 प्रोडक्ट बनते थे और पूरे के पूरे प्रोडक्ट ना लखनऊ उत्तर प्रदेश में जाके बनते थे, मध्य प्रदेश से खनन होकर और पिछोर विधानसभा से खनन होकर और प्रोडक्ट बनने के लिए उत्तर प्रदेश में जाते थे। क्या यहाँ के विधायक ये भी नहीं कर पाए आज तक कि वहाँ की एक कोई भी फैक्ट्री या कोई धंधा उस प्रोडक्ट को यहाँ पर बनवाया जाए? सामाजिक जो समीकरण आप बिठाने की बात कर रहे हैं और अति जाति जो पिछड़ी जातियाँ हैं जिनको आप कह रहे हैं उन्हें बराबर का दर्जा मिले या कोई सरकार उन पर कदम उठाए, कहीं ना कहीं वह भी चुनाव के समय पे बरगला दी जाती है या उन्हें बहला फुसला दिया जाता है? बिल्कुल बहला फुसला दिया जाता है। क्योंकि वो लोग शिक्षा से कोसियों दूर हैं। 15 वर्ष से तो मैं उनके लिए कार्य कर रहा हूँ। यहाँ वर्तमान में पिछोर में नगर पालिका में कांग्रेस का अभी वर्तमान में भी यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष है और पिछले टाइम भी नगर पालिका अध्यक्ष था। तो यहाँ पर पिछड़ी जो अति पिछड़ी जाति हैं वो लो पीटा मानी जाती हैं। तो लो पीटाओं को यहाँ पट्टा मुहैया कराया गया, जिसको बड़े मंचों से कहते हैं कि हमने आवास दिए। चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो चाहे भाजपा का, वो यही कहता है कि हमने आवास दिए, लेकिन कहाँ जाके दिए जरा आप दिखाइए उनको। दूसरा, जमीनी स्तर पर नहीं है, कोई जमीनी स्तर पर काम नहीं हो पाता है, ऐसा हमेशा सरकार से शिकायत रही है। क्या नाम है बेटा? सत्येंद्र राजपूत जी। क्या लग रहा है इस समय विधानसभा में क्या होने वाला है? विधानसभा में सर ये तो मुझे तो नहीं है पता। क्या नाम है आपका? गौरव पाठक नाम है। गौरव जी, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा में? विधानसभा में मुझे ऐसा लगता है कि माननीय विधायक जी फिर से आएंगे और यहाँ पे जो माहौल बन रहा है ऐसा कोई माहौल नहीं है, कोई जातिवाद का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन
जो बाहर से प्रत्याशी यहाँ आते हैं, किसी भी समाज या वर्ग से आते हों, यहाँ के लोग बड़ी समरसता से रहते हैं, पिछोर नगर के लोग। तो 2018 से जो माहौल बनाया गया है मुद्दों से भटकाने के लिए, जो बात अभी माननीय भाई साहब जी ने कही, मनीराम जी भाई साहब ने कही है कि शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ पिछोर टॉप पे आता था, इस बार का रिजल्ट उठा के देखा जाए, 10th का हो 12th का हो, इतनी बुरी स्थिति हुई है कि बच्चों को 2 सब्जेक्ट में पास कर दिया है ना, फिर कहते हैं रुक जाना, चलना नहीं। इससे बच्चे की शिक्षा रुकेगी या नहीं रुकेगी? मुद्दा ये है। तो इसका मुद्दा ये नहीं किसका रख दोष दे रहे हैं आप? किसको दोष ये दे रहे हैं? सरकार का दोष है, माननीय शिवराज सिंह चौहान का दोष है और माननीय मुख्यमंत्री जी को। मुझे ये समझ में नहीं आता रुक जाना नहीं से क्या होगा, बच्चों का भविष्य खतरे में। लोकल स्तर पर लोकल स्तर पर मैं बता रहा हूँ, लोकल स्तर पर हो या फिर वो प्रदेश स्तर पर हो, उसका असर कहीं ना कहीं मिलता है। रुक जाना नहीं, उन्होंने ऐसी योजना चलाई है कि यदि कोई बच्चा कंपटीशन एग्जाम में बैठे तो वहाँ तो हर सब्जेक्ट से आएगा। यदि उसका यहीं बेस कमजोर हो गया तो क्या करेगा वो आगे चल के? मतलब आप कह रहे हैं ऐसे ही ढकेले जा रहे हैं? ऐसे ही ढकेले जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखने को आई है, हम लोगों ने भी कभी जो गाँव जाकर देखा है, स्कूलों की खस्ता हालत बहुत है। इसका जिम्मेदार कौन है? स्कूल हर जगह है। यहाँ कहते हैं कक्का जी ने विकास नहीं किया। जिस गांव में स्कूल नहीं थे, जितने लोग खड़े हैं, स्कूल है। नहीं, इनकी उम्र नहीं है। जब पहले का विकास देखें क्या था, वो आज क्या है, मतलब जो पहले था। हमें ताजा देख रहे हैं, नहीं तो गरम का देखे वहीं से कर चले आ रहे, सिस्टम वहीं से कर चले आ रहे वहीं से। मतलब जब जिधर खड़े हैं पूरे नई उम्र के, इन्हें देखो ही नहीं गाँव में रास्ता हाथी जावे, ऐसे आते इतने गड़न में। अब वो तो हम और एक आध जने से पूछे ले था, क्या नाम है? अभिषेक राजा चौहान जी। सभी समाज हमारे अपने हैं और हमारे साथ हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। कक्काजू जिंदाबाद। नहीं, अभी नारेबाजी नहीं, बराबर के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर मुद्दों का जोर शोर क्या है कि बहुत जोर से रहता है हमेशा से ही। हाल में ही एक मुद्दा चल रहा है पानी की व्यवस्था को लेकर। पानी की व्यवस्था की जो ये सैंक्शन हुआ था, हमें जहाँ तक जानकारी है और हम लोगों ने अपनी रिसर्च की है, उससे पता चला है बहुत लंबे समय पहले सैंक्शन हो चुका था, पर काम सिर्फ चुनावी दौर पर ही अभी क्यों हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ऐसा था कि जो बांध जो बना है अभी, वो बांध कौन सा बांध? और परियोजना पूरी योजना खुद बंद पड़ी है अभी उसकी। दो समस्या है पानी की। पहले आप क्लियर करें कि पीने के पानी के बारे में। मैं पहले पीने की पानी की बात करता हूं। पीने के पानी का जो कार्य 10 वर्ष से चल रहा है पिछोर शहर के लिए, रियान वाला डेवलपमेंट के नाम से वो काम है। उस काम को यहाँ के पदाधिकारी भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष है उनने ले रखा है माननीय शिवराज सिंह जी के आदेश पर, इसलिए उस काम में पूरी लेपापोती हो गई है, पूरा पैसा खा चुके हैं। विधायक के होते हुए उन्होंने कैसे तो शिवराज, आप बताइए एक मिनट को, मुख्यमंत्री बड़ा होता है, विकास क्षेत्र में योजना 150 करोड़ की, 400 करोड़ की, 1000 करोड़ की योजनाओं का जो अनुबंध होता है वो मध्य प्रदेश शासन करती है, विधायक नहीं करता। विधायक किसी काम की, अगर विधायक उस पार्टी का है, सत्तारूढ़ पार्टी का है, तो वो अपना अनुमोदन भेजेगा, पार्टी उसको स्वीकृत करने के बाद भेजेगी। विधायक अगर अपोजिशन का है तो नहीं मानते। जैसे जिले की मांग आई, केवल मुख्यमंत्री और सिंधिया जी और यहाँ के जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, इनको इस बात का बुरा लग गया कि पिछले विधानसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में माननीय विधायक कक्काजू साहब ने यहाँ से जिला बनाने की मांग रखी थी और सरकार किसी कारणवश कोरोना में। लेकिन अभी हाल में ही अभी विधायक जी ने 3 महीने पहले पत्र लिखा, मतलब सिंधी उनके आने, मुख्यमंत्री जी के आने के 2 महीने पहले जो पत्र लिखा, इस बात की उन्हें इतनी मिर्ची लगी कि उन्होंने कहा पहले विधायक दो तब जिला बनाएंगे। और अगर रुक जाइए अगर एक मिनट अपनी बात रखने का अवसर दें सब लोगों को। ऐसे माहौल करवाने से कभी नहीं होगा। ये एक लगातार बात चल रही है कि एक सेकंड, कृपया नारेबाजी नहीं करें। मैं अभी बार कह रहा हूं, नारेबाजी ना करें। आपकी बात हो गई थी ना अभी बीच में, जिसकी हो चुकी है उसकी ना रहे तो बेहतर है। वो आ जाएंगे, वो उसमें ऑलरेडी आ गए। लगातार ये बात, इस बात पे सियासत गरमाई हुई है कि जिला कौन बनाएगा। लेकिन अगर इस बार यहाँ बताया जा रहा है कि प्रीतम सिंह बनाए जाएंगे विधायक
और अगर राज्य में सरकार नहीं रही तो अब क्या करोगे जिले का? अरे राज्य में सरकार बन रही है हमारी, कौन कौन कह रहे बन रही हैं? है? हम कह रहे हैं ना, हम नहीं जाति बनवाई को कह रहे हैं बनेगी हमारी सरकार। आप 200 पार, 200 पार हमारा विधायक तो जीतेगा, और 200 पार और 101% आई लिख लो। और कौन कहता है कि जिला नहीं, कौन कहता है कि जिला नहीं मिलेगा? मामा मामा मामा, और मामा जो कहता है वो करता है। आज दिनारा एक छोटा सा ग्राम पंचायत थी, उपचुनाव में वो वहां पर मामा कहकर गया था कि दिनारा को मैं नगर पंचायत बनाऊंगा। आज दिनारा नगर पंचायत बन गई है। तो आने वाले समय में दिसंबर निकल के जो 2024 लगेगी वहां पे जिला खनिया थाना या बनेगा। अरे भैया देखो भैया, ऐसा है कि सियासत बहुत तेज है, सिर्फ जिला को लेके, लेकिन जिला बनने में से कुछ फायदा है दादा? मजदूरी मिले का फायदा मजूरी अकेली मिले ले इन्हें तो अपनी मजूरी से मतलब भैया, जिला बने कभी बिल्डिंग बने तो मजूरी मिले। हाँ बताओ भैया, जिला बनने से तुम्हें क्या फायदा है? हम जिला बनने से फायदा है कि जे बड़े बड़े काम, जे मान लो फैक्ट्री है और जे आदमी मर जा रहा है रास्ता में, जे भी बच गए हैं। आदि मतलब जावे के आवे जावे हो? हाँ, रास्ते में मर जा रहा है आदमी, एक्सीडेंट हो जाता नहीं बीमार आदमी की डॉक्टर। अच्छा, बीमार आदमी। बताइए, जिला बनता है तो क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा पिछोर विधानसभा में? सबसे पहली बात, अगर जिला बनता है तो यहाँ जो छोटे मझोले परिवार के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर स्थिति में हैं, उन्हें यहाँ के जो 30 साल से मौजूदा विधायक हैं, उनके यहाँ के लोकल के अधिकारी बैठे हुए हैं और सबको लूटना टूटना, बिना पैसे के एक भी काम आप नहीं कर सकते ये वर्तमान के, क्योंकि लोकल के कर्मचारी हैं, विधायक जी का उनके ऊपर आशीर्वाद होता है, जिसकी वजह से बिना पैसे के काम नहीं होता। जब यहाँ जिला बनेगा तो जिलाधिकारी बैठेंगे, कलेक्टर महोदय एवं एसपी महोदय यहाँ पर बैठेंगे, तो जो छोटे मजूले लोग हैं वो बेचारे लुटने से बच जाएंगे। 181 चला रखी है, वो अलग विषय है, वो कह देते हैं आप लगा लो, और वो अपने से 181 काट भी देते हैं, बोलोगी कि हमारी सहमति मिल गई है, पत्र लिख के, और वो पूरा कर लेते हैं। नहीं ऐसे लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जब यहाँ जिलाधिकारी बैठेंगे तो छोटे मझोले जो अधिकारी हैं वो रिश्वत लेने से डरेंगे, लोगों का किराया भाड़ा बचेगा और नए लोगों को रोजगार के आयाम खड़े होंगे। बड़े सारे लोगों को नई बिल्डिंगें बनेंगी तो रोजगार मिलेंगे, नए जो है दुकानें खुलेंगी, नए कार्यालय बनेंगे। रोजगार एक चीज हो गई, दूसरी चीज क्या सुविधा और रहेगी? किसानों के लिए क्या है? किसानों के लिए तो जिला बने ना बने, पानी और सिंचाई से मतलब। बिल्कुल, अगर आप जिला बनेगा तो यहाँ जो वहाँ 1200 की बोरी यहाँ 1700 में किसान को थमाई जाती है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो बीच में जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनका खात्मा होगा और लोगों को, किसानों को भी सुविधाएं होंगी, जिलाधिकारी पास में होगा। लेकिन भ्रष्टाचारी का इस समय सबसे बड़ा एक माहौल कमलनाथ सरकार के ऊपर चलाया जा रहा है, ठीक, लेकिन उसी तरह से भाजपा के ऊपर भी 50% कमीशन की सरकार का आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। यहाँ पर हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, क्या नाम है आपका? एडवोकेट राजेंद्र सिंह लोधी। अच्छा, एडवोकेट भी हैं? ओबीसी महासभा से जिला संयोजक हैं, और यहाँ हम 6 साल से लगातार ओबीसी की जातिगत जनगणना की हम मांग कर रहे हैं। यहाँ जो वर्तमान में विधायक हैं, आज तक उनके कानों तक जू तक नहीं रहेगा कि हम यहाँ ओबीसी की जातिगत जनगणना की मांग प्रदेश सरकार से करें, विधानसभा में उठाएं। आज यहाँ जो 30 साल से वर्तमान में विधायक हैं, आज आदिवासी तबके के लोगों की जो स्थिति है कि रहने के लिए मकान नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है पीने के लिए। जिला बनाने की मांग भी आदरणीय पंजाब सिंह भाई साहब जी और हम लोगों ने मिलकर उठाई, तो उसमें भी गांव-गांव जाकर हमने एक ही स्थिति देखी है कि यहाँ लोग कीड़ा, जो पानी में कीड़े पड़ जाते हैं ना, वो पानी पी रहे हैं 5-5 किलोमीटर तक जाने के लिए। लेकिन स्वराज सरकार तो कह रही है कि हमने बड़ा स्वच्छ पानी पहुँचा दिया यहाँ पे, जैसे कि योजना स्वराज सरकार इसको अपन काट दिया। वही हम एक सेकंड आपका आ गया है, आपका हो गया एक बार यहाँ बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? बिल्कुल बदलाव की ओर होगा इस बार में माहौल। क्या बदलेगा? विधायक भी बदलेगा और सरकार भी हमें आएगी। 150 पार होगी सीटें इस बार हमें मध्य प्रदेश में, और यहाँ जो विकास की योजना है, हर एक इंसान यहाँ बिल्कुल बेरोजगार से गुजर रहा है। एक सेकंड, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विधायक जी ने इतना विकास किया है कि दारू लो, पुच्ची लो, हर गाँव में भैया इतनी बिक रही। चलिए, मैं ये एक सवाल, बड़ा सवाल है। यहाँ अक्सर जनता ये बात नहीं समझ पाती है कि कौन से काम सरकार को करने हैं, कौन से काम विधायक को करने हैं, और हमेशा उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता है। भैया क्या नाम है? अक्षय प्रताप सिंह चौहान। क्या कहते हैं? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए।
ये बताइए विधायक कम जब कर पाएगा जब यहाँ पर सेंट्रल में हमारी एमपी में कांग्रेस सरकार होगी। जबकि पिछली बार कांग्रेस सरकार आई थी तो 15 महीने कार्यकाल में आदरणीय कमलनाथ जी ने गौशाला बनवाई थी और एक किसान का कर्ज माफ करवाया था। अब की कितने लोगों का कर्ज माफ हुआ है? कितने लोगों का कर्ज माफ हुआ है? लगभग हर एक किसान का कर्ज माफ हुआ जितने मत में बोल थे किसानों का कर्जा माफ हुआ है। 1,20,000 देने पड़े ब्याज के भाई चक्कर में का कर्जा हो रहा। भैया बार बार दो चीजें हो रही हैं। सरकार आखिर कर्जा मेरा हुआ है, प्रमाण पत्र ले आऊंगा। मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। ऐसा हुआ मेरे पिताजी का हुआ है। हाँ, 2 घर में कर्जवा मेरा हुआ, मेरे पिताजी का हुआ, मेरी मम्मी के 3 नाम से ना कर्ज। लेकिन फिर ये बताओ तो कर्जा माफी का कोनो गिनचुन में करी जा रही थी का? नहीं, पूरी सोसाइटी है बहुत जितने खाद के पैसे हैं पूरे माफ भाई। सोसाइटी सबके खाद के पैसे माफ है। काम ही नहीं है वो कमल हाँ कृषि अच्छा कृषि किसानी के खेती। अब इस बार माहौल क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। किसकी तरफ जा रही है सरकार? बहुजन की भाजपा की तरफ जा रही है। भाजपा की तरफ जा रही है। क्या नाम है आपका? नीलेश लोधी। नीलेश जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार ये लग रहा है कि 30 साल में विधायक जी तो जिला नहीं बनवा पाए, लेकिन हो सकता है अगर हम नया प्रत्याशी अगर उसको बनाते हैं, अगर वो जिला बना अगर फिर सरकार चलेगी तब क्या करो? तब क्या करेंगे? थोड़ा विकास तो होगा। जब 30 साल से विकास नहीं हुआ, मतलब ये स्थिति है कि इन्हें ये नहीं पता कि विधायक का काम क्या है और मुख्यमंत्री का काम क्या है। चलो जरा आप बताओ एक बार जरा। सबसे नगर में सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग वो मुद्दे नहीं उठा रहे जो अभी फिलहाल में घटे हैं या कुछ 3 महीनों में घटे हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि पटवारी घोटाला हुआ है, सामने दिख रहा है, सब सबूत है, कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं, वो नहीं मानेंगे। क्यों? लेकिन ये तो प्रदेश स्तरीय सवाल है, लेकिन अपन तो विधानसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा में जितने भी आसपास के कार्य दिख रहे हो, सुनो, सबसे पहले पूरे ग्वालियर संभाग में जब कोई खेलने की यहाँ व्यवस्था नहीं थी तो पिछोर नगर का छत्रसाल ऑटोटेरियम क्लब बना है। वुडन कोर्ट है, वुडन कोर्ट, जो आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। उस टाइम पे ग्वालियर में विधायक जी ने खुद कह के स्वीकृत कराया था। उसके बाद कॉलेज की इतनी खस्ता हालत थी कि यहाँ एमए की कोई वो नहीं थी, वो भी विधायक जी लाए। उसके बाद भी विधायक जी लाए। सत्ता में नहीं रहते हुए कोरोना काल में उन्होंने पूरी विधायक निधि दे दी। कलेक्टर साहब को सीधे आदेश दिए थे, जब ये कहाँ थे प्रीतम लोधी, एक भी विधानसभा नहीं है। और उसी समय शिवराज सिंह चौहान ने एक काढ़ा निकाला था। अगर कोई भी हो, जितने भी यहाँ खड़े हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि विधायक जी ने 1000 पूरे विधानसभा में बंटने के लिए 1000 करोड़ रुपए का सीएम शिवराज सिंह ने काढ़ा भिजवाया था कोरोना काल में। एक अगर ये फोटो दिखा दे, मैं इनको ये कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं लगातार आरोप प्रत्यारोप वही। एक सेकंड आ रहे आपके सवाल आ रहे हैं। एक बार क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र कुमार देलवार। एक इतनी बड़ी जनता के अंदर एक नीला झंडा भी हमें देखने को मिला है। हाँ, विधानसभा कोषाध्यक्ष बसपा जी। क्या लग रहा है, क्या तैयारी है बसपा की? देखिए सर, पिछोर में जो राजनीति धर्म की, जातिवाद की हो गई है कि जो गरीब है, वंचित है और जो परेशान है, उन पर किसी का एक प्रकार नजर नहीं दिया जा रहा है। सब अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए लगे हुए हैं। हाल ही में पिछले, लेकिन अब बहन जी तो शांत बैठी हैं, बसपा नहीं, कैसे कौन तैयार किसने हुई है? कहा है कि शांत बैठी हैं? मध्य प्रदेश की राजनीति में आप वोट बैलेंस चेक करो, बराबर वोट बैलेंस अच्छा मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी को। वोट बैलेंस तो ठीक है, वोट बैलेंस तो फेक है, लेकिन बहन जी का जो कहना नहीं है काकन ने हमें विधानसभा लड़ना है, नहीं लड़ना है। फालतू का विवाद बात नहीं करती। लोकसभा विधानसभा में उनके आदमी है, अपनी जिम्मेदारी से बात रखते हैं। मध्य प्रदेश में एक ही 2 विधायक है जिनमें रामबाई पथरिया SC ST OBC की दमदारी से बात रखती है। एन टाइम तक अभी तक हैं और बसपा दमदारी से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। 3 नंबर की पार्टी बनकर। 3 नंबर की पार्टी तो ये भी दावेदार कर रहे हैं कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी 3 नंबर की पार्टी, 3 नंबर तीसरे नहीं पहले नंबर पे रहेगी हमारी आम। अरे लो भैया, ये तो कह रहा है पहले नंबर पे 230 विधानसभा में प्रत्याशी लड़ाना 10 हो गए। कैंडिडेट अभी निर्धारित, अभी और बाकी हैं और 15 दिन के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे
और यहाँ भी चंद मुद्दे कहाँ हैं आपके पास? मुद्दे शिक्षा है हमारे पास, मुद्दे हमारे पास शिक्षा है, बेरोजगारी है, और अगर अस्पताल में जो हाल है उसकी मुद्दे हैं हमारे पास। आज आम आदमी, गरीब, वंचित, शोषित, जे लोगों का शोषण हो रहा है, कांग्रेस भाजपा को शोषण कर रही है। जे लोग केवल चंद लोगों के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा के जितने भी नेता हैं, व्यापक घोटाला हुआ है, पटवारी घोटाला हुआ है, हमारा भविष्य दांव पे लगा है। जिम्मेदार है इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आदमी पार्टी की तैयारी और अभी तक सभाएं, हमारी समिति बन चुकी है, हर गांव में समिति बन चुकी है, हमारा सर्कल इंचार्ज बन चुका है, ब्लॉक प्रधान बन चुके हैं। बहुत जल्दी यहाँ अरविंद केजरीवाल पे छोड़ाएंगे, भगवंत मान पे छोड़ाएंगे, कांग्रेस भाजपा कांग्रेस आप पूरी ताकत लगाएगी, ऐसा सब लोगों का कहना है। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र प्रताप सिंह है। क्या देख रहे हैं माहौल, क्या लग रहा है? पिछोर में इस बार 7वीं बार माननीय केपी सिंह कक्काजू विधायक बनेंगे और प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की अगवानी में सरकार बनेगी और कांग्रेस इस बार 150 प्लस सीटों से विजयी बनेगी। जिला बनाने का काम आप करेंगे? जिला बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी प्रदेश में और कक्काजू मंत्री बनेंगे तो बिल्कुल बनेगा जिला। क्यों अगर मंत्री नहीं बने तो जिला नहीं बनेगा? अब मैं बता रहा हूँ, आप पहले अभी वहाँ 1% जिला बनेगा, बनेगा जिला क्यों नहीं? कोई भी बने जिला बन के रहेगा, कोई भी बने आम आदमी पार्टी वाले कोई भी बने जिला पिछोर का बन के रहेगा, जिला जिंदाबाद। 3 मुद्दे अभी विपक्ष से यहाँ जो अभी आप वो कह रहे हैं कि हम समाज से भी नहीं, वो नेता है मनीराम जी, जिला पंचायत सदस्य हैं और शिवपुरी से संभावित प्रत्याशी है, लेकिन वो निर्दलीय है। तो उन्होंने 3 मुद्दे बात की है, बधाई जी पे आरोप लगाए हमारे। एक बेरोजगार का कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ गोड़ा खदान का जो उत्खनन होता था, क्या विधायक जी इसको नहीं रोक पाए। तो माननीय मनीराम जी से और यहाँ उनके जो इतने समर्थक खड़े हैं, उनका यहाँ सांसद है, उनके यहाँ प्रधानमंत्री है, कहने का उनका प्रभारी मंत्री है, उनके यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं आज की तारीख में। इससे पहले उनकी जाति के विधायक हुए 20 साल पहले, उनकी जाति के यहाँ मंत्री हुए और उनके ही टाइम में वो उत्खनन की ईश्वर माइनिंग की जो खदान लगी गई, हम तो बंद हो गई। बंद तो हम ना कराई अभी। अच्छा, बंद तो हम ना कराई जब मुद्दा आया, तो बंद क्या करा? हम तो 93 में आए। जिन पे ये बंद इसलिए कराई कि वो यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था। गाँव में मान के चलो उत्खनन ज्यादा होता था, इसलिए उसमें रोक लगा। नहीं, लेकिन तो सुनिए, अब ये केवल इनका एक मुद्दा है, ये विधायक जी पर रोजगार की बात। रोजगार क्या विधायक फैक्ट्री लगा सकते हैं? नहीं, मांग तो कर सकते, विधानसभा में मुद्दा नहीं कहाँ नहीं किया आप, विधानसभा में मुद्दा नहीं उठाना। आप अगर यही तो आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप मीडिया को पूरा देखते नहीं हो। नहीं, हम पत्र विधानसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा में नहीं, लिखित पत्र है। आप रुकिए, पत्र अलग बात है, लेकिन विधानसभा सत्र में सवाल क्यों नहीं किया गया? विधानसभा सत्र में कई सवाल, मुझे मालूम है कितने सवाल किए हैं। मैं कह रहा हूँ अभी 5 साल में फिर भी कोई सवाल नहीं किया। इन 5 सालों में विधानसभा चली कितनी है? कितनी ज्यादा चली? 2 साल कोरोना की भेंट चल गई, 2 साल भ्रष्टाचार की भेंट चल गई, फिर भी ज्यादा चली है। और कितनी चली भाई? लोकसभा लोकसभा का उनने विधानसभा का अधिवेशन बुलाने के बाद नमस्कार चमत्कार की आपके मुख्यमंत्री जी ऐसे करते हैं, आधा घंटे बाद चाय नाश्ता। लेकिन लाडली बहना योजना, लाडली बहना काम रखा था जब से 18 साल से, जब से कोरोना में देते सब कुछ पूरी तरी मानते रहे, तो इलाज होता 40,000 करोड़, राशन पानी है तो खाते पीते कैसे देते। चलिए, लाडली बहना से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। लाडली बहना से क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ? लाडली बहना से पूरा फर्क पड़ेगा। हाँ, पिछोर में जितनी भी लाडली बहना आया पूरा भाजपा को वोट करेंगी। अच्छा, हाँ पूरी। तुम पूछिए घर। हाँ भैया, लाडली बहना से बताओ आप तो क्या फर्क पड़ेगा? लाडली बहना बहुत अच्छी मुख्यमंत्री जी ने चलाई है और इसका बहुत अच्छा लाभ मिला है। और किसको बना रहे विधायक पीतम भैया बनेगा। हाँ, पिछोर विधानसभा का मेन कारण यही है कि 30 सालों से वो एक राज कर रहे हैं, लोगों को, गरीब लोगों को दबा करके, क्योंकि वो भय में थे। अब पीतम सिंह के मारे भय छूट गया है सभी लोगों का। तो पिछली बार भी कह रहे थे आपके पीतम सिंह को भैया भय छूट गया, लेकिन इस बार ऐसा क्या लग रहा है कि सरकार मजबूती से परिवर्तन ला सकती है? क्यों इतना मजबूत है? इसलिए
इसमें मतलब ना तो किसी को पत्रकार उसका है विधायक का न किसी का, ये तो केपी सिंह का चरम पर विरोध है। वो जनता विरोध दिखाना चाहती है कि हम इस बार बदलना चाहते हैं। पत्ता खा गए, महुआ खा गए, बजरी खा गए, पथरा खा गए, आदमी महुआ मतलब। अच्छा दादा जो बताओ जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 55-56 साल। 56 साल। आज से 30 साल पहले की कहानी बताओ जरा। 30 साल पहले यहाँ से पैदल भी जाते देखो हमने, मोटरसाइकिल से फिरते। अब 50-50 कारें, ये मकान फर्जी बनवाए, मतलब ना तो रजिस्ट्री करवाई और एक पंडित की जमीन में मकान ठकवा दे। बजरी खा गए। आज किसी का भी ट्रैक्टर जाए उसको तत्काल तहसीलदार बंद कर देगा, पुलिस बंद कर देगी। इनकी रसीद कहाँ करहे राखी पिछोर में कटेगी, जा इनकी दादागिरी है। और कमी पड़ी तो 8 आदमी मरवा दे, ट्रैक्टर से गाड़ी से को चलवा के जहर पे आके। भैया ये बहुत पुराने मुद्दा आज तो कर रहे हैं, काहे के ये बहुत पुराने हैं, लेकिन हम तनक अबे ताजा तरो बातें करें। इतने आओ दादा आओ तो तना के देता है। कहा ना दादा? कल्याण सिंह। क्या बता रहे बताओ, क्या लग रहा माहौल? बढ़िया है। क्या बढ़िया? प्रीतम सिंह का। प्रीतम सिंह को माहौल मतलब हम नहीं आपको होगा। अबे ये मेरा साल और एक ही नहीं क्या भाई 2800 लीटर दारू। कोई बात नहीं। अबे खुद ही पिए हो चाहे। राम नहीं। जी सर पूछिए क्या बताओ, क्या नाम है आपको? रामपाल सिंह यादव। रामपाल जी, क्या लग रहा है इस बार पार्टियां तमाम तरह की मैदान में हैं, लोग कैसे अपना सही व्यक्ति चुनेंगे? देखिए सर, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जा रहा है। वो बहुत अच्छे विकास कार्य कर रहे हैं। माननीय लाडली बहना योजना कर रहे हैं, पर रोजगार बेरोजगारी के ऊपर भी ध्यान देंगे। नहीं, रोजगार बेरोजगारी सबको बढ़िया मिल रही। बढ़िया मिल रहा है रोजगार लोगों को, बढ़िया फ्री राशन मिल रहा है। रोजगार है नहीं, रोजगार क्या, और अब रोजगार बताइए, इतनी आबादी हो चुकी है, हर व्यक्ति को हर व्यक्ति को रोजगार माने कहाँ से दे सकती है, खुद अपने करना भी पड़ता है। लेकिन मौजूदा जो नौकरी है हमारे लिए खेती किसानी माने सही तरह बिजली मिल रही है अभी 12 घंटे बिजली। तो हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं और उनकी सरकार ही बनेगी। मुकेश कुमार लोधी। कितने उम्र है? 23 साल। नहीं लग रहा हो कि रोजगार मिलने चाहिए आपको? रोजगार मिल रहा है ना, कहाँ मिल रहा? बेजी साहब बम्पर रोजगार मिल रहा है। कांग्रेस में कभी नहीं मिला है, न मिलने वाला है। हमारे लाने मिल रहा है। क्या मिल रहा बताओ, क्या कर रही है? अबे हम कम से कम कुछ नहीं तो 1000 रुपया पर डे कमाते हैं। काय में कुछ भी धंधा कर ले, जैसे कि कुछ बताओ तो। देखो हमारे पास क्या कर रही? हमारे पास कुछ क्या कर रही? हम अभी दुकानदारी करते हैं, किराने की दुकान करते हैं। मेरे पास पैसा नहीं था, फिर पहले नंबर जमीन का पैसा आया, फिर लाडली बहना का आने लगा। अभी वहाँ से मेरा क्या है कि उद्योग शुरू हो गया है। किसान सम्मान निधि, बहुत सारी योजनाओं को बताया जा रहा है लगातार। और अब आखिरी दौर, आखिरी राउंड, और बराबर सबसे बातचीत को देखो जे एक बात, सिर्फ एक बात 30 सेकंड में बताओ। भैया मैं तो एक ही बात मध्य प्रदेश की सरकार से पूछना चाहती हूँ। आप सिर्फ कह रहे हैं कि पिछोर विधानसभा की बात करना चाहते हैं, तो मेरा नाम उषा लोधी है और मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, पिछोर में हर बार जो भाजपा की सरकार लोधी को टिकट देती है, तो यहाँ पे जातिवाद अगर वो ना फैलाएं, किसी और को टिकट देख लें तो 10-20 हजार वोट आ जाए, तब बताना। आपके माध्यम से मैं माननीय शिवराज सिंह, उनके प्रभारी मंत्री और यहाँ के प्रत्याशी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि तीनों से एक ही सवाल है, सारे भाजपाइयों से एक ही सवाल है कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ आदिवासियों को तेंदुपत्ता का बोनस दिया जाता हर बार, चाहे सूखा पड़े चाहे गीला पड़े, पत्ता टूटे न टूटे। वो बोनस कहाँ है पिछले 18 वर्ष से, उसको बताएं आदिवासियों को ना बरगलाए। हमारे प्रत्याशी के पास लगातार 30 साल का विकास का बहुत लंबा चिट्ठा है। ये लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। इनसे पूछो, पिछोर में अगर भड़का चढ़ जाता था तो पिछोर लोग आ जा नहीं पाते थे। विकास के नाम पे जीरो था। गांव-गांव को सड़कें दी हैं, हर 5 किलोमीटर में हाई स्कूल दिया है, इंटर कॉलेज दिया है। कक्काजू साहब तो विकास के मसीहा हैं और अपराजे प्रत्याशी हैं। पूरी बात समझाओ। इनसे आप ये पूछो कि जो चिल्ला रहे हैं, इनके प्रत्याशी 2013 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछोर के लिए एक सामुदायिक भवन दिया हो तो इनसे पूछो।
मैं मध्य प्रदेश सरकार से एक सवाल करना चाहता हूँ। ये बताइए कि आप इतना लोन लेके के पैसा बांट रहे हो, अच्छी बात है, हमारा ही पैसा है, लेकिन इसको भरोगे कैसे? हमसे वसूल कैसे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। आप एक मिनट। पिछोर विधानसभा में मैंने एक कारण एक ही है कि लोगों के मन में यही रहता है कि विधायक तो यहाँ का कांग्रेस का है, वो सरकार बन जाती है बीजेपी की और वो तो केंद्र में बन जाती है, तो जब विधायक के पास कुछ आता है तो वो मतलब किसी को विकास होने नहीं देता है। क्यों नहीं होने देता? कि अगर यहाँ पर किसी का विकास होगा तो मुख्यमंत्री का नाम हो जाएगा, इसलिए मुख्यमंत्री का नाम ना हो पाने के कारण जो तो अब अगर सरकार बदलेगी तब क्या होगा? अब ये होगा, सरकार बदलेगी तो विकास पे विकास होगा। और अगर कांग्रेस की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार बन गई तो वो जिला भी नहीं बना पाएंगे और फिर विकास के पीछे रुक जाएगा। क्या नाम है? विधायक प्रतिनिधि कहाँ पर है? रायन कुमार राज है। विधायक प्रतिनिधि प्रतीक्षाला कहाँ पर बनी है पिछोर क्षेत्र में? ये बताओ, कहाँ बनी? ये बताओ। सवाल बहुत हैं। चाचा क्या कह रहे हैं? मेरा मानना तो ये है, अभी तो कांग्रेस से यहाँ टिकट क्लियर नहीं हुआ है, मतलब टिकट भी कट सकता कोई पता नहीं है, ठीक है। और पहली बात ये 30 साल से जो व्यक्ति यहाँ विधायक बना बैठा है वो विकास यहाँ से होता है, वो करार खेड़े के लिए होता है मात्र, ना कि ग्राम पंचायत में। मैं 10 साल एक अकेली बात। हाँ बस थोड़ा सा। यहाँ 30 साल का विकास आप देखना चाहते हो, थोड़ा कैमरा नीचे घुमा दो, रेस्ट हाउस की हालत देखो, दुआ खड़ी हुई है। देख लो। चलिए आखिरी सवाल में एक बार और बस इस तरफ और आजा फटाफट। तीन चार लोगों से पूछो, वहाँ भी 3-4 लोगों से। मैं मुकेश लोधी ओबीसी। सर्वप्रथम मैं बहन उषा जी से पूछना चाहता हूँ, आप कांग्रेस पार्टी में पिछड़ा वर्ग से जिला अध्यक्ष हो, आपने कभी पिछड़ा वर्ग को हक और अधिकार मिले जातिगत जनगणना और पार्टी में बात रखी है क्या? चलिए ये अब सवाल आपने कर दिया, लेकिन आप अपनी बात 30 सेकंड में कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूँ, पिछोर विधानसभा में चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मुद्दों पर कभी चुनाव नहीं हुआ है। यहाँ जो जनहितैषी मुद्दे हैं उसकी दमदारी से कभी बात नहीं उठाई है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनने 30 साल के कार्यकाल में पिछड़ा वर्ग 50% से ऊपर निवास रहे थे, आज तक अगर विधानसभा में उनने आवाज उठाई हो कि पिछड़ा वर्ग को। नमस्कार देवियों और सज्जनों, ब्रेकिंग न्यूज वाला आज पहुंच चुका है पिछोर विधानसभा। पिछोर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जो इस समय मध्य प्रदेश में सबसे चर्चित विधानसभा है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज वाला और भैया जी की चौपाल आज होगी पिछोर विधानसभा में। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अजेंद्र आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं ऋतुराज जी। आज हम बात करेंगे पिछोर विधानसभा के जनप्रतिनिधियों से, आम नागरिक से, और क्या समस्याएं लोगों की हैं, क्या डिमांड लोगों की है, क्या मांग लोगों की है, इसी कई सारे विषयों को लेकर हम लोगों से चर्चाएं करेंगे। स्वागत। सवालों का दौर और सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार आप सबसे मेरा अनुरोध है कि शांति से जवाब दें, अपने अपने जवाब दें और किसी तरह से लड़ाई झगड़े का माहौल ना बनाएं। दूसरी बात, इस विधानसभा में 30 वर्षों से, मैं थोड़ी सी नज़र इसलिए डालना चाहता हूं, केपी सिंह यहाँ विधायक हैं और भाजपा लगातार कोशिश करती आ रही है कि यहाँ हम अपना कब्जा कर पाएं, लेकिन ठीक इसी तरीके से यहाँ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अपनी घुसने की कगार में लगी हुई है। तो चलिए सवालों का दौर शुरू करते हैं। तो इसी कड़ी में मैं पहला सवाल एक आम नागरिक से लूंगा। यहाँ पे आम नागरिक कौन है? देखिए जनप्रतिनिधि यहाँ बहुत हैं, चलिए तो आप बताइए पिछोर विधानसभा में क्या है माहौल? पिछोर विधानसभा में बढ़िया है माहौल, प्रीतम सिंह जिंदाबाद हैं, नहीं प्रीतम सिंह जिंदाबाद वही रहे हैं। पिछले 2 बार से भी प्रीतम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो 2 बार से क्या हुआ? 2 बार से ये हुआ है कि देखो टाइम तो लगता है, कुछ भी अपन कुछ भी काम करें तो टाइम तो लगता है, तो टाइम तो लग रहा है, तो इस बार तो खेल हो जाएगा। इस बार फाइनल है, फाइनल है, चाय पक गई, चाय पक गई, बिल्कुल कड़क है। चलिए चाय पक गई है, इनका कहना ऐसा है, चाय पक चुकी है ऐसा कहना है, लेकिन अगर 2 पंचवर्षीय यानी 10 वर्ष कभी कभी बीज पैदा नहीं होता, अंदर सड़ भी जाता है। क्या कहना चाहेंगे? जैसा आपने कहा कि पिछली बार के आपने 2 बार का उदाहरण इधर पे दिया है, 2 बार कंडीशन ये रही कि भाजपा जो यहाँ से प्रत्याशी थे वो वाकई बहुत कम मतों से यहाँ से पराजित रहे हैं। उसका कारण ये रहा है कि अगर आप उठा के लिस्ट देखेंगे पिछली विधानसभा की, तो यहाँ के लोगों ने नोटा में इतना वोट दे दिया था जितने से इनकी हार हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं नाखुश है लोग वर्तमान? नहीं नाखुश ना, अगर नाखुश होते तो आप एक बात समझिए कि कोई प्रत्याशी यहाँ से इतने नोटा फिर क्यों पसंद करता है आदमी? लोगों ने डाल दिए थे एक समय में, उनको गुमराह किया गया था। कुछ लोगों ने नोटा में, कुछ निर्दलीय में चले गए थे वोट, वो लगभग तो जीत की कगार में। यहाँ के मौजूदा मुद्दों पर क्यों
गरमाई है ये सियासत यहाँ पे? यहाँ पर भाई मैं बीजा सेन का पुजारी हूँ, सही कहूँगा ईमानदारी से लोगों का एक रुझान, नहीं देखे फिर नहीं तो हाँ बिल्कुल लोगों का रुझान है कि पिछोर को जिला बनाया जाए और सब लोगों की इच्छा कि 30 साल से कोई विकास नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि उन्नति आने वाली है, पिछोर जिला बनने वाला है, हो सकता है रेलवे लाइन भी आ जाए। तो जब केंद्र में सरकार है तो पिछोर में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि होगा तो विकास होगा। नहीं, विकास ठप पड़ा हुआ है। और यहाँ के जो तो हम तो सही बात कर रहे हैं, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ईमानदारी की बात ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के जो विधायक 20 वर्षों में विधायक विकास नहीं हुआ है, फिर भी विधायक बार बार चुना जा रहा है। यहाँ नुक्ति का कमाल है, सच्चा विधायक होगा तभी तो जनता पसंद कर रही है। नुक्ति खिलाई और लोगों को पटोया। नहीं 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 ऐसे पटिया आज आदमी इतने नासमझ भी नहीं है। भैया बताओ क्या नाम है? आगे आओ दादा। क्या नाम है दादा? बाल किशन लोधी। क्या कह रहे बताओ, क्या लग रहा माहौल? माहौल आप कहूँ भाई साहब जीतेंगे। वो जी कौन भाई साहब? प्रीतम भाई साहब। प्रीतम भाई साहब जीतेंगे। भाजपा से प्रत्याशी जीतेगा। भाजपा प्रत्याशी यहाँ घोषणा हो चुकी है, जैसे कि कांग्रेस प्रत्याशी अभी यहाँ घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वर्तमान विधायक यहाँ कांग्रेस से ही है। माना जा रहा है संभवतः टिकट फिर से एक बार रिपीट होगा। अगला सवाल ऋतुराज जी के साथ। चलिए, तो अगला सवाल हम करेंगे आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी जो इस बार मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा में चुनाव लड़ने का बोल रही है, दम रख रही है, जहां एक तरफ केंद्र में तो गठबंधन में साथ हैं, लेकिन यहाँ प्रदेश में सब अलग अलग हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? प्रदेश में इस बार आम आदमी पार्टी का वर्चस्व रहेगा और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों से जनता उब चुकी है और दोनों ही पार्टियां कोई काम नहीं कर रही हैं। एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है, दोनों पार्टियां कोई काम नहीं कर रही हैं। आम आदमी पार्टी आएगी तो दिल्ली में जो विकास हुआ है, पंजाब में जो विकास हुआ है, वो मध्य प्रदेश में विकास करके बताएंगे। और पिछोर में जिला आम आदमी पार्टी ही बनाएगी, ना भाजपा बना पाएगी ना कांग्रेस बना पाएगी। चलिए, तो पिछोर में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी कौन है? अभी पिछोर में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी झाड़ू है, हमारा झाड़ू है। नहीं, ये जो है आप बिल्कुल वही भाजपा वाली बात कर रहे हैं कि भैया हमारा कमल निशान, तो आप कह रहे हैं झाड़ू। आम आदमी पार्टी की यहाँ पर विधानसभा स्तर पर क्या तैयारी है? लोग टीम नहीं बन पा रही, हमने तो सुना। हमारी टीमें बनी है, गांव-गांव में हमारी समिति बनी है और पूरे पिछोर विधानसभा में बूथ है यहाँ पे 297 बूथ हैं, 297। तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है, जोर शोर से चल रही है और तैयारी तमाम पार्टियां। थोड़ा सा हम लोग स्पेस बनाए, थोड़ा सा कृपया सभी से अनुरोध है कि थोड़ा सा पीछे की तरफ घूम जाए, थोड़ा सा पीछे घूम जाए। अभी हाल मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार 15-20 सालों से है, कांग्रेस की सरकार कई वर्षों से है, पिछोर को आज तक जिला नहीं बना पाया है। और मैं गारंटी देता हूं कि आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बैठेगी, पिछोर पहले नंबर पर जिला होगा। साथियों, ये मैं DS चौहान आम आदमी पार्टी। लेकिन अभी सब घोषणा होने के बाद ये बात क्यों नजर आ रही है? इससे पहले क्यों नहीं? हम घोषणा से पहले अपनी बात करते रहे हैं, हमने हमेशा मांग की है। पहले कभी चर्चा नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, लेकिन हमने की है। लेकिन जिला बनने से फायदा क्या होगा? जिला बनने से क्या फायदा हो जाएगा? जब यहाँ का प्रतिनिधि मजबूत नहीं होगा तब क्या करेंगे आप जिला बना के? आप मेरी बात सुनिए, बार बार कागज लगाए जाते हैं कि जिला बनाया, जिला विधायक नहीं बनाएगा, जिला बनाएगा मुख्यमंत्री, जो प्रदेश का मुखिया है। आप उससे डिमांड कीजिए कि उसने 20 साल में पिछोर को विधायक जिला क्यों घोषित? ठीक है, मुख्यमंत्री अभी यहाँ कहकर चले गए हैं। अब मुख्यमंत्री यहाँ पर कह के चले गए हैं। एक बात मानिए, अगर प्रदेश आप तो मुझे ये बताइए, जिला बनने से क्या लगता है कि पिछोर का विकास होगा? पिछोर जिला बनेगा, बिल्कुल बनाएगा। कक्काजू जिला बनाएंगे पिछोर को। जब उन्होंने कह दिया है भरे मंच पे, तो उनका नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री ऑपोजिट पार्टी का है, तो अगला आदमी कैसे जिला बना देगा? सोचने बुद्धिमत्ता। 1 साल के लिए सरकार आई है बीच में, उन अगले आदमी को जो 25 साल से विधायक था तत्कालीन, 1 मिनट, जो तत्कालीन 25 साल से विधायक था, उसको मंत्री नहीं बनाया, बनाया। और एक बार के विधायक को अगर मंत्री नहीं बनाया तो फिर तो आप अपने आप में सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखो, हर पार्टी में कमियां रहती, उनको खुद मंत्री नहीं बनाया। उनने खुद ऑन कैमरा कहा कि मैं खुद डिप्रेशन में था 6 महीने। वो खुद कह रहे हैं कि वो इस बार जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रदेश में और पिछोर जिला बनेगा। चलिए, एक चीज और है, कक्का सिंह जी ने अबे 2 साल पहले तो एक पेयजल व्यवस्था की शुरुआत होनी थी, लेकिन वे जा कह रहे हैं कि अबे नहीं
को मौका दिया। मेरी बात सुनिए, पिछोर क्षेत्र में आपको एक भी प्रतीक्षालय नहीं मिलेगा विधायक के नाम से। और आप करेरा विधानसभा में चले जाइए, करेरा विधानसभा में कांग्रेस के विधायक के नाम के हर जगह प्रतीक्षालय नहीं, उधर से नहीं आए, हम यहीं के हैं, हमने उधर देखा है। यहाँ आपको एक प्रतीक्षालय नहीं मिलेगा, एक टैंकर पे कहीं नाम लिखा नहीं मिलेगा विधायक का। नहीं, हमारा सवाल आपसे एक जो है सीधो मेरी बात, विधायक जी 6 महीना होश में नहीं रहे। भाई साहब अब वो जिला क्या बनवा पाएंगे? यही उदाहरण ले लो, जैसे कि यहाँ पे विकास देख लो। मैं दतिया जिला का क्षेत्र नरोत्तम मिश्रा जी का खास आदमी हूँ। दतिया में देख लो, क्योंकि यहाँ का कांग्रेस का विधायक कुछ भी नहीं होगा। दतिया में देख लो तुम विधायक, सही में विकास हो गया। ये देख लो गलियां चमक जाएंगी, विधायक एक बार बन दो, गली गली चमक गई दतिया की, देख लो। मेरी बात सुनिए, आप पिछोर विधानसभा के किसी भी गांव में चले जाइए, आपको दुरुस्त सड़कें, दुरुस्त पेयजल व्यवस्था, पक्के चबूतरे, हर चीज मिलेगी। देखिए, थोड़ा माहौल आप साफ सुथरा बनाएं। मेरा अनुरोध है कि बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा पीछे के लोगों से भी हमें बातचीत करने दें और जन जन तक हमारी बात पहुंच पाए, ऐसा हमारा चाहना है। कृपया थोड़ा सा माहौल बनाइए, पीछे की तरफ जाने की कोशिश कीजिए। व्यवस्था हम ही लोग बनाएंगे, व्यवस्था हम ही लोग बनाएंगे। अगला सवाल लीजिए। चलिए आइए, तो अब हम बात करें। आइए दादा, आप कह रहे हैं आपको मौका नहीं दे रहे, आपको मौका दे रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? मेरी 70 साल है। 30 साल से विधायक हैं? 30 साल से विधायक है। 30 साल से विधायक है, अभी सवाल नहीं आया। 30 साल से विधायक हैं। अब आप बताओ 30 साल से आप क्या देख रहे हो किशोर को, कैसे बदलते 30 साल से हमने ये देखा है कि हमारे जो गांव के आसपास के लोग हैं, विधानसभा के जो क्षेत्र के हैं, वो कोई भी लोग को अगर वो मिल गई हो, कोई फायदा मिली हो, क्या कोई वैसा व्यवस्था मिली हो, क्या कुछ जितना करे, जितने परेशान करे। और विधायक तो विधायक ही रहे, विधायक तो विधायक ही रहे, लेकिन उनके जो संगाठी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनने हमको लेते जंजन में लेते। मैं आपसे क्या कहूँ, यहाँ पे सवाल ये होता है कि 30 साल कैसे हो गए? अगर आप परेशान हो रहे हैं, ऐसा हो गया कि इधर कोई वैसा नेता नहीं है। नेता के अलावा और बड़े बड़े नेता थे, तो उनको जब लोधी एक खड़ा हो जाता था, उसको बस 4 से 20 कर देते बस। एक सेकंड। क्या नाम है दादा? हमारा नाम तो भाई पुजारी है, हमारे तो नाम होते नहीं है। अच्छा, नाम ही नहीं हुआ? हाँ, पुजारी के नाम से है ना भाजपा। और दिल्ली में मोदी, यूपी में योगी, और पिछोर में भाजपा प्रीतम लोधी। और फिर मध्य प्रदेश में सरकार, जिसकी सरकार, जय राधे, सरकार की जय। अयोध्या में पूजा राम राजा सरकार। अकेली सरकार बैठा रहे, क्या करो? अब महंगाई बढ़ रही, कुछ नहीं बढ़ रहा है ना, फूलों की वर्षा और पानी की वर्षा है। बिल्कुल नहीं, महंगाई नहीं बढ़ रही। महंगाई भयंकर बढ़ रही मध्य प्रदेश में, हर चीज में महंगाई बढ़ रही। सिलेंडर देख लो तो 12 रुपए, ये बोल रहा है कि महंगाई नहीं बढ़ रही। बताओ, हर चीज में महंगाई। कौन सी चीज बताओ सस्ती कौन सी? अगर बीजेपी को विकास करना है, बीजेपी को विकास करना है तो पिछोर खनिया धारा को जिला क्यों नहीं मनाते? मामा जी आए थे, जिला क्यों नहीं मनाया? वही घोषणा जिला बनाओ पहले। कलेक्ट्रेट बनवाई, विधायक भवन बनवाया, और किस हर प्रकार से हमारी लोगों की मदद करते हैं, और लाखों में एक हैं। हम गुंडागिर्दी नहीं कर पाते। कोई भी आदमी, पुलिस वाले भी हमें अगर कोई छेड़ता है तो हमें उनसे भी मतलब कह देते हैं, तो फोन पर हमारी काम निपटा देते हैं भाई साहब। ऐसे हमारे विधायक कभी भी नहीं मिलेंगे। प्रीतम सिंह तो ऐसे सरकार बाहरी आदमी है, उसको अगर जिता दिया तो लोधियन में मार्केट हो जाएगी। जुलाई में जो है सरपंच साहब को सता है लोधी माते, हमारे लोधी माते सरपंच साहब को सता है जुलाई में, और पुलिस में रिपोर्ट भी करी, झूठी रिपोर्ट करके, और उसकी बात सुनते हैं साहब। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 77 वर्ष की हो गई साहब। आप कितने समय से देख रहे हैं? मैं केपी सिंह कक्का जी को छोटे पद से देख रहा हूँ। 30 साल हो गए? हाँ, 30 साल हो गए। 4थी बार से जीते हैं, जो 5वीं बार चल रहा है। नहीं, 7वीं बार है, 7वीं बार है। लेकिन 6 बार में जो क्षेत्र के लोग बातें कर रहे हैं कछु विकास की, वे बातें कुछ हद तक तो सही है।
देखो ऐसा है कि अगर घर में खाना बनेगा तो काय के लिए बना? खाने के लिए। तो जब हम विधायक बने काय के लिए? क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए। तो अगर ये जनता एक मत होके कह रही है कि नहीं हुआ है विकास विकास हुआ साहब, विकास हुआ, विधायक का विकास हुआ है सर, यहाँ पर किसी का विकास नहीं हुआ। सर ग्रुप बनवाया, सर छात्रावास बनवाई, देखो विधायक का विकास कर सके। सुनो तो आ जाने दो बड़े भाई। एक विधायक का विकास कर सके। 70 सुनो सरकार बीजेपी की, विधायक कांग्रेस, अगर विकास ना करो तो 6 बार जीतते कैसे? कैसे जीते? वोट लिया गया है। सुनो आप कह रहे हैं, अरे 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि 6 बार से विकास नहीं किया होता जीतते। लोग बोल रहे भाई का माहौल है इसलिए जीत रहे हैं आप। अच्छा भाई के लाने पे कितने हैं तो भाई नहीं, लोग बोले हम जल्द ही कार्यक्रम कुछ सवाल लेकर खत्म करेंगे, जवाब लेकर, क्योंकि बारिश का मौसम रिमझिम होने लगा है। क्या नाम है आपका? प्रशांत विश्वकर्मा सर। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं 30 सालों में इतना नहीं देख पाया कि चलो मैंने अपनी लाइफ, जब से मैंने अपनी लाइफ जी है ना, तो मुझे अगर मैं जिला की बात करता हूँ तो जिला में मुझे ऐसी कोई सुविधा नहीं। जान मान के चलो अपन जाते हैं किराए दे के 80-100 रुपए दे के जाते हैं, शिवपुरी जाते हैं, तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसा प्रशासन नहीं मिला कि जिसमें मुझे सुविधा दी जाए। नहीं, किससे सुविधा चाह रहे हैं आप? अब मैं सर चाहता हूँ कि आगे का विकास हो और हमारे लिए कुछ कमटेबल हो। बात थोड़ी घुमाओ है, आप कुछ कह नहीं पा रहे। क्या नाम है आपका? आकाश राजपूत। क्या कहना चाहते हैं? क्या लग रहा है माहौल? कुछ नहीं, माहौल ये देखो शासन सत्ता है, जो परिवर्तन होना चाहिए, होता रहना चाहिए, तभी विकास होगा। लोग विकास चाहते हैं, यहाँ विकास तो चाहते हैं, लेकिन अगर यहाँ परिवर्तन कर दिया और वहाँ परिवर्तन नहीं कर पाए, क्यों नहीं? ऐसा थोड़ी ना होगा। अगर यहाँ कर लिया वहाँ नहीं कर पाए, शायद हमने देखो कहीं ऐसा ना हो कि पिछोर फिर से जिस बीच मझधार में अटकी हुई है उसी में अटक कर रह जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ विधायक बदल दिया तो सरकार ना ऊपर बदल जाए और फिर सरकार। मेरी बात सुनिए, यदि माननीय विधायक जी को विकास करना होता तो 30 साल काफी समय मिला उनको। आप बगल की विधानसभा दतिया में दिल्ली नरोत्तम दादाजी ने दतिया को दिल्ली की तर्ज पर बना दिया, विकास के नाम पर उन्होंने दिल्ली बना दिया, और माननीय विधायक जी 30 साल में 20 साल पीछे विधानसभा को कर दिया। यदि विकास करवाना होता माननीय विधायक केपी सिंह कक्काजू को तो आज काफी आगे निकल चुके हैं। आप कैरा में देख लीजिए, हमेशा विपक्ष का विधायक रहता है, पिछोड़ से कहीं आगे हमारी कैरा विधानसभा है।